दोस्तों, महाशिवरात्रि आ रही है। ऐसे में महाशिवरात्रि के दिन बेलपत्र के जो कांटे होते हैं उसका विशेष उपाय हम आपके सोए हुए भाग्य को जगाने के लिए लेकर आए हैं। ज्योतिष में बेलपत्र के कांटों का बहुत ही अद्भुत उपाय बताया गया है। जैसे कई बार उतार चढ़ाव आते हैं, लाइफ में आर्थिक परेशानियां आती हैं, तो हेल्थ संबंधी इशू हो जाते हैं। कई बार नौकरी में व्यापार में दिक्कतें आती है, अड़चन आती है। कई बार कोई कुछ कर देता है, कोई किया धरा हो जाता है, कहीं नजर लग जाती है, बद्दुआ लग जाती है किसी की, या फिर कोई जाने अनजाने गुप्त शत्रु होते हैं। तो कभी कभी पुराने से पुराने 7-8 साल पुराने रिलेशन हो वह टूटने की कगार पर आ जाते हैं। दोस्तों, कभी व्यापार को लेकर अड़चन आती है, तो आज मैं उपाय बता रहा हूं जिससे आप उपस्थित ग्रह दोष को तो कम कर ही सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप भी विपरीत परिस्थितियों से घिर गए हैं तो विश्वास रखिए, यह समय का चक्र है, निकल जाएगा। दोस्तों, यह दौर समय के साथ आपका बदल जाने वाला है। बिलपत्र के कांटे आसानी से आपको बिलपत्र का पौधा भारत देश में कहीं भी मिल जाता है। और अगर बिलपत्र का कांटा ना मिले तो आपको नींबू के कांटे आप ले सकते हैं, बेर के कांटे आप ले सकते हैं, या फिर आप किसी गुलाब के कांटे भी लेकर के इस उपाय को कर सकते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ पौधे लगाया करें। अपने आसपास बेलपत्र का पौधा घर पर भी लगा सकते हैं, किसी मंदिर में भी जाकर आप लगा सकते हैं। यह सब देवी वृक्ष होते हैं, जैसे तुलसी व पीपल हुआ, नीम हुआ, गिलोय हुआ, बरगद हुआ, शमी हुआ, नींबू, बेलपत्र, यह सभी देवी वृक्ष है। और इसके महत्व को लास्ट वीडियो में मैं बेलपत्र के पौधे का आपको बताया, किस प्रकार से इसके सभी पूरे पेड़ में ही माता गौरी का निवास होता है। तो आप भी विकट परिस्थितियों में फंस गए हैं, बड़े संकट में फंस गए हैं, जिसका निवारण आप तत्काल करना चाहते हैं, तो आप अपने घर में पूजनीय बेलपत्र का पौधा है अगर, तो वहां जाइए। और अगर आपके घर में नहीं है तो आसपास कोई शिव मंदिर होगा, वहां पर आपको यह पौधा अवश्य मिल जाएगा, तो वहां जाइए। दोस्तों, सबसे पहले हाथ जोड़ कर के वृक्ष के नीचे खड़े हो जाइए, आंख बंद करके प्रभु से विनती कीजिए, हे प्रभु, आज मैं पूर्ण श्रद्धा भक्ति से आपके पास आया हूँ कि आप मेरी विपदा को दूर कीजिए। यह जो बड़ा सा संकट मेरे सामने आया है, हे प्रभु, यह आपके लिए बड़ा ही कुछ है, इसे दूर करने की कृपा कीजिए, हे प्रभु, आपकी लीला अपरंपार है। ऐसा बोलते हुए उस बेल पत्र के पेड़ के नीचे जो भी कांटा गिरा हुआ हो, क्या हुआ नहीं है तो आप तोड़ लीजिए और सामने वही मिट्टी में या पत्थर का कोई टुकड़ा रख लीजिए। उसके ऊपर उसे कांटे को आप रख लीजिए। उसे कांटे को आपको भोले बाबा का भाव करके ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए आपको जल से पंचामृत से जो पूजन करना है, भगवान शंकर का स्वरूप मान करके फिर एक चावल के दाने से आपको उनका दाना और 27 बार उसको ओम नमः शिवाय बोलकर फूंक मारना है और उसे कंकर पर आपको चढ़ा देना है। दोस्तों, ध्यान रखना है, जो भी दाने आप लेंगे वह सबूत होना चाहिए। और फिर भगवान से हाथ जोड़कर अपनी समस्याओं के बारे में बोले और उनको दूर करने की, या कोई विशेष मनोकामना हो तो उसे पूर्ण करने की प्रार्थना करें। आप देखेंगे, और सच बोलूं अगर आपको मैं, तो यह उपाय स्वयं माता पार्वती ने भगवान शिव के एक भक्त की जो पीड़ा होती है, गरीबी होती है, दुख दर्द कष्ट होते हैं, बीमारी होती है, उन्हें दूर करने के लिए भक्तों को बताया था। इस उपाय से 100% 2-3 घंटे के अंदर अंदर आपको रास्ता मिल जाता है। दोस्तों, अगर आपका कोई खास शत्रु है जो बार बार परेशान करता है, आप उससे छुटकारा पाना चाहते हैं, तो एक बार एक उपाय बताता हूँ, आजमा कर जरूर देखिए, इतना असरदार है। इसका प्रयोग की बड़ा से बड़ा शत्रु भी कुछ ही दिनों में आपका दोस्त बन जाएगा और आप जो चाहेंगे वही वह करने लगेगा। शत्रु को मित्र बनाने के लिए आप एक विशेष उपाय कर सकते हैं, और यह उपाय सिर्फ शत्रु को मित्र बनाने के लिए ही नहीं है, बल्कि पति पत्नी बहुत दूर चले गए हैं, आपसे या दूर हो रहे हैं, आप किसी खास परसों को, चाहे आपकी सासू माँ हो या कोई विशेष स्त्री
हो या पुरुष हो जिससे आपको विशेष लगाव, उनके लिए भी आप यह उपाय को कर सकते हैं। दोस्तों क्या करना है, एक काले रंग का कपड़ा लेना है, छोटा ही ले लीजिए, करीब करीब 5 इंच के रुमाल साइज का आपको लेना है। 2 बिल या गुलाब या नींबू हो तो 2 बेलपत्र करते नींबू आपको लेने हैं। एक सफेद कागज लेना है, एक हार पहन लेना है। 2 बिल या गुलाब या नींबू बेलपत्र का कांटा हो तो 2 बेलपत्र का कांटा लेना है। अगर बेल का नहीं मिलता है तो गुलाब, नींबू या फिर शमीकाया, फिर आप कोई और कांटा, बेर का कांटा, यह भी आप ले सकते हैं। और थोड़ा सा सिंदूर, लाल वाला सिंदूर, ऑरेंज नहीं लेना है। यह सभी चीज एक साथ ले लीजिए। आप यह उपाय सोमवार को कर सकते हैं, शिवरात्रि के दिन कर सकते हैं, सावन के महीने में कर सकते हैं, किसी भी दिन नवरात्र में कर रहे हैं तो भी आप पूरे 9 दिन किसी भी दिन कर सकते हैं। और अगर इसके अलावा आप और दिन में करना चाहते हैं तो उनके दिन आपको यह उपाय करना है। स्नान करके फ्रेश हो जाए और फिर भैरवनाथ के मंदिर, जो भैरवनाथ का मंदिर है वहाँ जा सकते हैं, भोलेनाथ का मंदिर है वहाँ जाकर के इस उपाय को कर सकते हैं, या काली माँ का मंदिर है तो वहाँ पर कर सकते हैं, या नहीं है तो दुर्गा माँ का मंदिर, और कुछ भी नहीं है तो घर में ही ईशान कोण की तरफ यानी नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर ऑफ द हाउस, वहाँ पर मुख करके आप ऐसे बैठ जाइए दोस्तों। या कोई सुनसान स्थल, अगर मंदिर वगैरह जा रहे हैं तो वहाँ कोई सुनसान जगह होगी थोड़ा सा, जहाँ पर थोड़ी दूरी पर आप यह कर सके उपाय, कोई आपको देखे नहीं, टोक नहीं, तो आपको यह करना है। सबसे पहले मंदिर जा रहे हैं तो भगवान के देवी देवताओं के आगे झुक के प्रणाम कीजिए, प्रार्थना कीजिए, फिर उसे जगह चले जाइए जहाँ पर आपको उपाय करना है। जो सारा सामान है, कागज, पेन, पीले नींबू, काला कपड़ा, गुलाब या नींबू का कांटा और सिंदूर, यह सभी चीज वहाँ ले जाकर शांति से बैठ जाइए। अब जो नींबू है, एक नींबू, उस पर उसे स्त्री या पुरुष का नाम लिखिए जिसको आप शत्रु नाश करना चाहते हैं, दोस्त बनना चाहते हैं, और दूसरे नींबू पर आप अपना नाम आपको लिखना है। पुरुष का नाम फिर से लिखिए हरे रंग के पेन से, जो बिना आप लेकर गए ग्रीन कलर का पेन, उसे 251 बार वहीं बैठकर करना है, घर से नहीं करके लेकर जाना। यह दोस्तों 251 बार बैठ करके आपको उसका नाम लिखना है। अब उसे नींबू वाले कागज को उसको अपने दाहिने हाथ में लेकर 251 बार आपको एक मंत्र पढ़ना है। 251 यानी 251 टाइम्स उसमें आप जिस परसों का नाम आपने लिखा है उसका नाम आपको बोलना है। जैसे मैं कोई राज को अगर वश में करना चाहता हूँ, जो जब आप करेंगे आपका नाम आपने लिखा है उसका नाम आपको बोलना है। जैसे मैं कोई राज्य को अगर वश में करना चाहता हूँ या कोई जूली को वश में करना चाहता हूँ तो मैं क्या बोलेगा, क्रीम काली के जूली वर्जन गुरु गुरु स्वाहा। अगर राज को वश में कर रही हूँ तो क्या बोलेंगे, राजवंश स्वाहा। इस प्रकार से आपको बोलना है। जो जब आप करेंगे, अगर आपके पास अभिमंत्रित माला है मोती की या मूंगे की माला, तो यह विशेष फल देते हैं, तुरंत फल देते हैं। और मंत्र पूरा पढ़ने के बाद उन दोनों नींबू को कागज से बाहर निकाल दीजिए और मंत्र में अमुक की जगह ध्यान रखिएगा, वशीकरण करने वाले व्यक्ति का नाम बोलना है। अब जिस नींबू पर जिसको बस में करना है उसका अपने नाम लिखा है, उसे पर आपको दोनों जो कांटे आप लेकर आए थे, बेल के, बल के या जो भी शमी के कांटे, कोई भी आपको उसमें गढ़ देना है। दोस्तों ध्यान रखें, जो लोग भी आउट एरिया आदि में रहते हैं उनको यह नहीं मिलता है तो आप कोई और भी कांटों का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप मुझे वीडियो के नीचे लिखकर कमेंट में पूछ लीजिए कौन सा अकाउंट आपके पास अवेलेबल है, और नहीं तो बाय चांस अगर वह भी नहीं मिलता है तो आप CIP के द्वारा भी इस उपाय को कर सकते हैं। दोस्तों अब आपको काले कपड़े में सिंदूर रखना है, नाम लिखा हुआ कागज रखना है और नींबू जो कांटा सहित था काले कपड़े में बंद करके यह सबको पोटली बना देनी है। और अगर आसपास कोई समुद्र हो, तालाब हो, नदी हो, वहाँ पर फेंक सकते तो वहाँ फेंक दीजिए, वहाँ दीजिए, और या फिर आपको वही जमीन पर गढ़ देना है। अगर आपका वर्षों पुराना जो शत्रु है, कागज पर जो नाम लिखा हुआ है उसको आप चाहे तो वहीं पर मिट्टी में गढ़ सकते हैं,
या फिर आप घर लाकर के अकाउंट आपके पास अवेलेबल है, और नहीं तो बाय चांस का हुआ कागज रखना है और नींबू जो कांटा सहित था काले कपड़े में बंद करके यह सबको पोटली बना देनी है। और अगर आसपास कोई समुद्र हो, तालाब हो, नदी हो, वहाँ पर फेंक सकते हैं। या फिर आप घर लाकर के एक सरसों के तेल की बोतल आप चाहे तो साथ में भी लेकर जा सकते हैं, या वहीं छोड़ दीजिए, चाहे तो घर में ही किसी कोने में आप उसको छुपा के रख दीजिए, और या फिर आप वहीं पर उसे गाड़ कर जाइए। वह सरसों के तेल में डूबा हुआ रहेगा, वह बरसों आपके अंदर में बस में रहने वाला है। दोस्तों गजब का उपाय, उसे सरसों के तेल के अंदर डूबा हुआ रहेगा, वह परसों आपके अंदर में बस में रहने वाला है। दोस्तों गजब का उपाय है, सोमवार में कम से कम 1-2 बार कर ही लीजिए। सामने से जो शत्रु हो गया है, आपको प्यार नहीं करता, आपसे यार से बोलने लगेगा, आपको तंग कर रहा है तो तंग करना बंद कर देगा। अगर आप प्रेम कर रहे हैं और वह आपसे दूर चला गया है तो वह वापस आपके पास लौटकर दौड़ा दौड़ा चला आएगा। दोस्तों पूर्ण फलों की प्राप्ति के लिए 11 दिन के बाद यह उपाय आपको दोबारा करना चाहिए, और तब तक अगले 11 दिनों तक रोज शुद्ध होकर के 101 बार हो सके तो इस मंत्र का जाप कीजिए। शत्रु से मुक्ति के भाव से करना शुरू कर सकते हैं, और नहीं तो सिर्फ ओम काली महाकाली परमेश्वरी नारायणी नमोस्तुते, ओम काली महाकाली परमेश्वरी नारायणी नमोस्तुते, ओम काली महाकाली परमेश्वरी नारायणी नमोस्तुते, इस मंत्र का आपको जाप करना है। आप देखेंगे जब तक वह पर्ची सरसों तेल के बोतल में उसे व्यक्ति पर आपका प्रभाव बना रहेगा। दोस्तों अब बेलपत्र के पेड़ में जो कांटा होता है उसको लेकर ऐसे ऐसे उपाय किए जा सकते हैं, पूरी लंबी लिस्ट है। और अगर घर में नजर बड़ा ज्यादा है, घर का कोई सदस्य है जो पागल जैसी हरकत करता है, उसका दिमाग बस में नहीं है, रात में डरता है या चाहिए में रहता है, लगता है उसके ऊपर किसी ने कुछ कर दिया है, तो आपको क्या करना है, एक आटे का लड्डू बना लीजिए। सीखने की जरूरत नहीं है, थोड़ा आटा लेकर उसमें घी और चीनी मिलाकर आप ऐसे ही नॉर्मल लड्डू जैसा बना लीजिए, और जो बिलपत्र का कांटा है उसमें से कम 3 या 4 उसमें कांटे घुस दीजिए, और इसके बाद वह लड्डू हाथ में लेकर के 27 बार आपको बोलना है, ओम नमो चामुंडाय सर्वाह अवश्य फटाफट स्वाहा, ओम काली महाकाली परमेश्वरी नारायणी नमोस्तुते, ओम नमो चामुंडाय बालिकाय सर्वाह अवश्य फटाफट स्वाहा, ओम काली महाकाली परमेश्वरी नारायण नमोस्तुते। ऐसा करने से आप अगर अज्ञात शत्रु हैं, आपको पता नहीं कि किसने किया धरा है, कौन किया है, किसने नजर बाधा डाली है, विशेष रूप से कई बार जिस बच्चे बहुत डरते हैं या कोई ऐसी लड़की है जो पागलों जैसी हरकत कर रही है, आप उसे जगह जगह झाड़ लगा करके ले आ चुके हैं। एक बार आप लगातार 27 दिन तक यह उपाय कर लीजिए ऐसे इंसान के साथ, और फिर उसे लड्डू पर यह मंत्र बोलने के बाद उसे अज्ञात शत्रु का ध्यान करते हुए 27 बार प्रत्येक दिन बोलिए, और फिर उसे लड्डू को उसे सदस्य के ऊपर से या बच्चों के ऊपर से 12 बार टाइम आपको उल्टी दिशा में घूमना है। और फिर कोई कुआं है तो बेस्ट है किसी कुएं में डाल दीजिए, अगर कुआं नहीं है तो पीपल या बरगद के नीचे उसको दबा दीजिए। आप देखेंगे अपने आप चुटकियों में इस समस्या का निवारण होता। और बहुत ज्यादा भूत प्रेत का साया चढ़ गया है या कहीं पर कुछ हो गया तो 27 दिन तक आप इस उपाय को कीजिए, बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। बस एक लास्ट उपाय और बता देता हूँ, जिनकी शादी में समस्या आ रही है, किसी भी दिन या फिर सोमवार को यह उपाय करना। एक नारियल का सूखा गोला लेना है, उसका ऊपर का मुख्य काट लीजिए, ढक्कन के जैसा बना लीजिए, और फिर इसमें 1 चम्मच चीनी, 1 चम्मच हल्दी और एक छोटी फोटो जिसकी शादी नहीं हो रही है उसकी फोटो चाहिए, बिल्कुल छोटी सी वह लेना है। बेलपत्र लेने हैं और फिर उसके ऊपर सब चीज डालकर आप चीनी का बुरा या गुड़ का बुरादा आप उसमें भर सकते हैं। फिर करके आपको देखी हल्दी के अभिमंत्रित माला से यह आप उपाय कर सकते हैं। और मोती की माला, यह 4 माल से आपको माल का जाप करना चाहिए। जो लोग के पास यह अभिमंत्रित माल नहीं है, माला ऐसे ही नहीं लेनी है, सब लाख जप सिद्ध कर लेनी है।
और अगर नहीं मिलती है तो 108 मिश्री के दाने रख लीजिए। उस आप इन मंत्रों के जाप करिए। ओम ऋण योगिनी योगिनी योगेश्वरी योग्य भयंकरी सकल स्थावर जंग मुख हृदय आकर्षक आकर्षक नमः। दोस्तों क्या बोलेंगे? योगेश्वरी योग्य शक्ल स्थावर जंग जाकर से आकर्षक नमः। यह मंत्र को बोलना है। 108 मंत्र कम से कम कीजिए और फिर इस वापस से सूखे नारियल के ऊपर वह ढक्कन लगाकर बंद कर दीजिए। अब इस नारियल को किसी पीपल के पेड़ के नीचे दबा दीजिए। दोस्तों 2-3 बार इस उपाय को कर लीजिए। फिर इसके बाद भी अगर नहीं होता है तो 1-2 महीने आप सोमवार इस उपाय को कीजिए। आप देखेंगे विवाह का योग जल्दी ही बन जाएगा। यदि मन में भगवान शिव के प्रति सच्ची आस्था हो तो कठोर से कठोर कार्य पूर्ण हो जाते हैं। बस मन में सच्ची आस्था होना चाहिए। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। एक लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें।